हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी है लता जी के बारे में, लता मंगेशकर के बारे में। वो अपनी लाइफ में कैसे कामयाबी उनको मिली, वो कैसे कामयाब हुई, चलिए उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हिंदुस्तान की सबसे मशहूर आवाज़ भारत रत्न लता मंगेशकर, जिन्हें हम प्यार से लता दीदी कहते हैं। जन्म 28 सितंबर 1929। इनके पिता स्वर्गीय दीनानाथ मंगेशकर खुद एक जानी मानी हस्ती थे। नाटक हो या संगीत, दोनों में ही इन्होंने अपना एक अलग मकाम बना रखा था। ये किस्सा मशहूर रहा है कि शुरू में लता मंगेशकर को संगीत नहीं सिखाया जा रहा था और इनके बाबा दीनानाथ मंगेशकर जी के बहुत से शिक्षक थे। एक बार हुआ यूं कि उनका एक शिष्य गलत गाना गा रहा था। अपने बाबा के गैर हाजिरी में नन्ही लता ने उस बच्चे को ठीक करना शुरू कर दिया और बताया कि ये राग ऐसे नहीं ऐसे गाया जाता है। वो नन्ही सी बच्ची इस बात से बेखबर थी कि पीछे उसके पिता खड़े हैं। दीनानाथ मंगेशकर जी ने लता जी के आई से कहा कि अरे मैं तो बाहर के बच्चों को सिखा रहा हूँ, मुझे ये ख्याल ही नहीं था कि एक गवैया तो हमारे घर में भी है। और उसी दिन से लता की शिक्षा घर में शुरू हुई। बचपन में ही लता मंगेशकर अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर के साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस करती रहती थीं। एक बार हुआ यूं कि एक नाटक चल रहा था जिनमें नारद का किरदार निभाने वाला अभिनेता नहीं पहुंच पाया। दीनानाथ मंगेशकर बहुत परेशान थे और नन्हे से लता ने जाकर कहा कि बाबा कोई बात नहीं, वो नहीं आता तो अगर आप कहें तो मैं उसका रोल निभा देती हूँ। दीनानाथ मंगेशकर को जरा अजीब लगा और कहा कि तू इतनी छोटी सी है और स्टेज पर तू मेरे साथ गाना गाएगी, अजीब सा लगेगा। पर लता जी ने कहा कि बाबा देखने में वंस मोर लेकर आऊँगी, एक अवसर तो दें, और कोई चारा तो भी नहीं। वो अभिनेता और गायक अभी तक तो आया ही नहीं। और इस तरह से लता जी ने अपने बाबा के साथ परफॉर्म किया और यकीनन वो वंस मोर आया। लता जी के आवाज़ के जादू ने फिल्म जगत में तो धूम मचाई, मगर इस मकाम तक पहुंचने से पहले लता जी के ज़िंदगी में अजब उतार चढ़ाव रहे। बचपन में ही इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जी, जो कि खुद एक बहुत बड़े ज्योतिष के ज्ञाता थे, उन्होंने लता जी से कहा था कि देख बेटी, तू आगे जाकर इतनी सफल होगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन उस सफलता को देखने के लिए मैं नहीं रहूँगा। और हाँ, तेरी शादी भी नहीं होगी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुझ पर ही रहेगी। नन्ही सी लता उस वक्त समझ नहीं पाई कि इनके बाबा बहुत जल्द जाने वाले हैं, और ठीक वैसा ही हुआ। दीनानाथ मंगेशकर का स्वर्गवास हो गया। पूरी जिम्मेदारी लता मंगेशकर के कंधों पर आई और स्टेज के साथ साथ उन्होंने फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाने शुरू कर दिए। मास्टर विनायक के कंपनी में ये काम किया करती थीं। वहीं मास्टर विनायक, जिनकी बेटी नंदा आगे जाकर बड़ी ज़बरदस्त अभिनेत्री बनी। लता मंगेशकर को ये कतई पसंद नहीं था कि वो एक्टिंग करें, और एक बार वो शूटिंग से लौटीं और घर आकर फूट फूट कर रोने लगीं। जानती थीं कि छोटे भाई बहनों और परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। और जब इनकी माँ ने पूछा कि रोई क्यों, तो कहने लगी कि ये बनावट मुझे नहीं होती, मुझे सिर्फ गाना ही गाना है। किस्मत ने इनकी बात सुनी भी। इन्हें संगीत की शिक्षा तो मिली, पर फिल्म इंडस्ट्री में काम इनको आसानी से नहीं मिला। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में इनके आवाज़ को सुनकर ये कहा गया था कि आवाज़ इतनी पतली है, ये प्लेबैक सिंगिंग के लिए नहीं है। और इनके गुरु और गॉड फादर मास्टर गुलाम हैदर ने ये बात साबित करने का पीड़ा उठा लिया कि लता जैसी आवाज़ किसी और के पास नहीं है। मास्टर गुलाम हैदर ने एक अहम भूमिका निभाई।
लता जी के जीवन में ना ही बड़े ब्रेक्स दिलाए, बल्कि ये विश्वास भी रखा कि एक दिन सिर्फ इसी की आवाज़ गूंजेगी, बाकी सारी आवाज़ें इनके आगे फीकी रहेंगी। और ठीक वैसा ही हुआ। लता मंगेशकर ने एक से बढ़कर एक संगीतकार के साथ काम किया, चाहे वो मास्टर गुलाम हैदर रहें या फिर नौशाद साहब, शंकर जयकिशन की जोड़ी रही या मदन मोहन साहब, मुख्तलिफ संगीत के मालिक सलील चौधरी रहे या फिर रोशन साहब। बदलती पीढ़ी में लक्ष्मीकांत, प्यारे लाल और आर.डी. बर्मन एंड कल्याण जी, आनंदी जी के साथ भी इन्होंने खूब गाने गाए। लता मंगेशकर इकलौती ऐसी गायिका रहीं जिन्होंने कहा कि गानों की रॉयल्टी गायक को भी मिलनी चाहिए। रिकॉर्डिंग के पेमेंट के बाद भी जब तक वो रिकॉर्ड बिक रहा है, उसकी कमाई का छोटा सा हिस्सा गायक के हिस्से में भी आना चाहिए, और इन्हें रॉयल्टी मिली। हालांकि प्रोड्यूसर इसके खिलाफ थे। राज कपूर साहब ने तो यहाँ तक कि कहा था कि लता, मैं तुम्हें रॉयल्टी नहीं दे सकता, मैं यहाँ पर बिजनेस करने आया हूँ। और लता जी ने जवाब दिया था कि राज साहब, अगर आप बिजनेस करने आए हैं तो मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में रानी बाग में घूमने नहीं आई। और अपनी बात लता जी ने मनवाई। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर बतौर संगीतकार में भी काम कर चुकी हैं। इनके ऊपर खास दबाव था कि लता मंगेशकर को भी म्यूज़िक डायरेक्टर बनना चाहिए, पर लता जी म्यूज़िक डायरेक्टर बनने दूसरे संगीतकारों के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना चाहती थीं। इसीलिए इन्होंने अपने शुभ चिंतक के जिद पर नाम बदला और संगीत दिया। मराठी फिल्म थी राम राम पहाड़े, और बतौर संगीतकार लता जी ने अपना नाम रखा था आनंद घन। और ये राज भी तब खुला जब एक अवार्ड फंक्शन में बार बार आनंद घन को मंच पर बुलाया जा रहा था, और वह वहाँ पर मौजूद होते हुए भी स्टेज पर नहीं चढ़ रही था। जाहिर सी बात है, लता मंगेशकर कैसे जाहिर करती कि वही लता हैं, और हो आनंद घन भी। पर लता जी को मंच पर जाना ही पड़ा, और इस तरह से ये राज खुला। ये बात भी आगे जाकर पता चली कि 60 के दशक में जब लता मंगेशकर एक अलग मुकाम हासिल कर चुकी थीं, तब इनकी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी। मौत के मुंह से इन्हें बाहर निकाला गया था, और डॉक्टर ने इन्हें बोला था कोई आपको धीमा जहर दे रहा था, और वो डॉक्टर सही था। इनका एक रसोइया इन्हें हर रोज़ धीमा जहर दिया करता था, जिसकी वजह से लता जी की जान भी जा सकती थी। पर इनके बीमार पड़ते ही तुरंत वह रसोइया भाग गया। अवार्ड के मामले में लता मंगेशकर ने कीर्तिमानस स्थापित किए, चाहे वो पद्म भूषण रहा हो या फिर पद्म विभूषण या फिर भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। जहाँ पर फिल्म फेयर अवार्ड की बात आती है, तो लता मंगेशकर ने ये फैसले कर लिया था कि अब नए गायक और गायिकाओं को मौका मिलना चाहिए। इसीलिए एक वक्त पर इन्होंने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था। लता मंगेशकर एक बहुत हंसमुख प्रतिभा है, और इन्हें फोटोग्राफी का बड़ा शौक़ है। ये बात सही है कि लता मंगेशकर की शादी नहीं हुई, पर लता जी ने हमेशा कहा कि मेरे परिवार में मेरे छोटे भाई बहनों के बच्चे भी मेरे खुद के ही तो बच्चे हैं। हर संगीतकार के साथ लता मंगेशकर की संबंध खूब जमी, चाहे वो दादा बर्मन रहे या फिर उनके बेटे आर.डी. बर्मन, या फिर बदलते वक्त के संगीतकार जतिन ललित और ए.आर. रहमान। लता मंगेशकर ने हर दौर हर युग में अपनी आवाज़ से सभी का दिल जीता है। जब हिंदुस्तान और चीन का युद्ध हुआ तो बहुत सैनिक शहीद हुए, तब लता मंगेशकर की आवाज़ में आया ये गाना, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी।
इसे सुन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रो पड़े थे। यह बात भी मशहूर रही है कि लता मंगेशकर इकलौती ऐसी गायिका हैं जो गाने के लफ्ज़ सुनकर ही उस गाने को रिकॉर्ड करती हैं। यदि कोई आपत्तिजनक शब्द हुआ तो लता जी उस गाने को रिकॉर्ड करने से इनकार कर देती। गज़लें रहीं या फिर रोमांटिक गाने, दर्द भरा गीत रहा या फिर सपनों भरा, हर जज्बात को लता जी की आवाज़ मिली है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। तो दोस्तों, ये है लता जी की लाइफ स्टोरी। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे याद रखिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल फिर मिलेंगे, बाय।